बुजुर्गों का अनुभव। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में बहुत भयंकर आग लगी। उस गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और मिलकर आग बुझाने का कार्य किया। गांव में आग लगने की खबर राजा को मिली। राजा गांव में आया। उसने देखा कि बहुत भयंकर आग लगी थी, फिर भी गांव वालों ने मुझे नहीं बुलाया और सभी ने मिलकर आई हुई समस्या का हल कर लिया। राजा बहुत प्रभावित हुआ। ग्रामीणों को सिर झुकाया और कहा कि आप लोग सचमुच ही बुद्धिमान तथा कर्म के राजा हो, नाम के नहीं। राजा ने जाते जाते यह भी कहा कि भविष्य में जब भी मेरी जरूरत पड़े, बिना किसी संकोच के मुझे बुलवा लेना। उस समय गांव में जितने भी छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी राजा की बात सुनी तथा अपने बड़ों की होशियारी का नमूना भी देखा, जिससे सब कुछ नष्ट होने से बच गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। बच्चे भी बड़े होने लगे, यानी कि बच्चे जवान हो गए और पहले के जवान व्यक्ति बूढ़े हो गए। काफी सालों के बाद की बात है। मई जून का महीना चल रहा था कि अचानक गांव में दोबारा आग लग गई। चारों तरफ गांव में हाहाकार होने लगी। सभी जवान बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बुजुर्गों ने उनको समझाने का प्रयास किया, परंतु वे समझने को तैयार नहीं थे। जवान बच्चों में से यदि कोई बच्चा आगे बढ़कर आग बुझाने के लिए जाने को तैयार होता, तो बाकी के सारे लोग उसे पीछे खींच लेते तथा कहते कि कितनी भयंकर आग है यार, तू क्या कर रहा है, जल जाएगा, मर जाएगा। इसी उधेड़-बुन में जवान व्यक्ति लगे हुए थे। तभी उसमें से कुछ बच्चों को राजा के शब्द ध्यान आए। जवान बच्चों ने अपने बुजुर्गों को कहा कि राजा को सूचना पहुंचाओ, उसने मुसीबत में साथ देने को कहा था। बुजुर्ग तो बहुत परेशान हो गए थे, परंतु फिर भी बच्चों की बात मान राजा को बुलवाया गया। सूचना मिलते ही राजा आ पहुंचा, परंतु जब तक जलकर सब कुछ स्वाहा हो चुका था। राजा बहुत दुखी हुआ और अपना सिर पीट लिया, पर पछताने से तो कुछ हाथ आने वाला नहीं था। बच्चों ने बुजुर्गों के अनुभव का लाभ नहीं उठाया और सब कुछ जलकर खत्म हो गया। कहानी से प्रेरणा। मुसीबत में किसी का इंतजार न करके उससे बाहर कैसे निकला जाए, इस पर विचार एवं सोचना आवश्यक है। निरखती है मुसीबतों में ही शख्सियत बच्चों, निरखती है मुसीबत में ही शख्सियत बच्चों, जो चट्टानों से ही न उलझे वह झरना किस काम का। अगर आप इन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से विचलित हो जाते हैं, जो नियंत्रण में होने के बाद भी हल नहीं करते हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य का पछतावा है। जैसा कि बच्चों ने बड़ों की बात न मानकर समय खराब किया और बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा।